हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल जोन। कैसे हैं आप सब? होप्स आप सभी लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग कर रही हूँ। आज करवा चौथ है ना, तो मैंने सोचा चलो व्लॉग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएँ और होप्स मेहंदी लग गई होगी आपके, आप सभी लोगों के। और ये देखिए, मेरे भी लग गई है मेहंदी। ये मैंने खुद से लगाई है एंड ये वाली जो है ये मैंने लगवाई है मुस्कान की फ्रेंड से। मैंने पैरों में भी लगाई है, अभी दिखाऊंगी। मम्मी की भी लगा दी थी, एक दिन पहले मैंने मम्मी के लगाई है, कल अपने लगाई है। तो आज करवा चौथ है। आज अभी दोपहर नहीं हुई है, 11:30 हो गया, होने वाली है। तो तैयारियां अभी नहीं शुरू हुई हैं। डुग्गू भी जग गए हैं, देर से ही जग गए हैं। अभी बस मुझे ना बिस्तर पे मेहंदी बहुत चिपक गई है, वो छुटानी है और बाकी सारी तैयारियाँ शाम को होंगी। तो मैं पूरे दिन का तो नहीं, बट हाँ मैंने सोचा चलो ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ, ताकि जो मेन मेन चीज़ होती है ना वो थोड़ा सा कैप्चर कर लो, खुद के लिए भी मेमोरी के लिए सेव रह जाती हैं। तो बस इसीलिए बना रही हूँ। आप सभी को पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, जो भी चीज़ अच्छी लगे। और क्या पहन रही हूँ, कैसे रेडी होंगी, वो शाम को ही पता चलेगा। आज मैं सोच रही थी ना, लास्ट ईयर मैं रेडी हो नहीं पाई थी ठीक से, डुग्गू पीछे पड़ गया था, छोटा था काफ़ी, तो होने ही नहीं दे रहा था। खाना वाना बना करके फ्री हुए तो रेडी नहीं होने दे रहा था। बट इस समय मैंने सोचा है खाना मैं बहुत जल्दी बना लूँगी। सोच रही हूँ ना, दिन ढलने से पहले मैं किचन से फ्री हो जाऊँ, उसके बाद रेडी होंगी बैठ के। तो मिलते हैं आपसे, जो भी मेन मेन एक्टिविटीज़ होंगी वो मैं रिकॉर्ड करती रहूँगी और आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, अभी मैं साफ़ कर रही हूँ अपना बिस्तर, बिकॉज़ इस पे ना मेहंदी सूख करके झड़ गई थी और बहुत सारी पड़ी हुई है। ऐसे दिख नहीं रही है, बट हाँ बैठने पे पता चल रही है, दिखा भी रही हूँ मैं आपको। बहुत सारी, और ये वेलवेट की बेडशीट है ना, तो इस पे थोड़ा सा चिपक सी गई है, तो बहुत ही आराम से मैं इसको निकाल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा ही हो गई थी तो गंदा गंदा सा लग रहा था, तो वही मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन किया है। एक भी पार्टिकल नहीं रहने दिया मेहंदी का, सारा ही साफ़ हो गया। और फ्लोर मैंने सुबह ही कर लिया था नहाने से पहले, बट अभी जब बिस्तर साफ़ किया तो फ्लोर पे भी गिर गई, तो फिर मैंने झाड़ू भी लगा दी अच्छे से एंड अपना रूम भी थोड़ा सा ठीक कर दिया। बिकॉज डुग्गू इस टाइम एक नया ही गेम सीखा है इन्होंने, सब कुछ उठा करके या तो फ्लोर पे डाल देंगे या फिर सब कुछ उठा करके बेड पे रख देंगे, मतलब सारा सामान बिखेरते हैं और अपनी शॉप लगाते हैं, मतलब दुकान खोलता है डुग्गू। तो वही अब मैं ठीक कर रही हूँ सारा सामान। अभी बिज़ी हैं तो इधर हो जाएगा, उसके सामने ही अगर करो तो वो करने भी नहीं देता है। तो वो अभी दादू के साथ में बैठक में। और हाँ, इस टाइम पापा की तबीयत भी नहीं ठीक चल रही है, उनको डेंगू हो गया है, बट हाँ अब रिलीफ है थोड़ा। ये देखिए, सारा जो मेहंदी जितनी छूटी हुई थी ना, सब मैंने एक साथ इकट्ठी किया, डुग्गू ने जो फैलाया वो भी। एंड अभी मैं आ गई हूँ किचन में शाम के खाने की तैयारी करने के लिए। अभी नहीं बनाना है, बट हाँ थोड़ा सा कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले से प्रिपेयर करनी होती हैं। तो मैंने ये जो दाल है, उड़द दाल है ये, इसको मैंने पीस के रखा हुआ था। पाउडर बिल्कुल नहीं पाउडर बनाया, महीन नहीं है, मतलब थोड़ा सा दरदरा पाउडर है। इसको मैं थोड़ा सा भिगो दूंगी, तो जब तक खाना बनाने का टाइम होगा तब तक ये अच्छे से फूल जाएगी। और डुगू यहीं पे है तो वो खेल रहा है, वही सारा सामान इकट्ठा कर रहा है बेड पे, कुशन, पिलो कवर्स सब निकाल के इधर उधर फेंक रहा है। तो ये मैंने फाइनली रख दिया है भिगो करके। एंड अभी मैं बर्तन लगा रही हूँ, ये धुल के रखे थे तो पानी सब सूख गया है इनका, तो इनको भी लगा देती हूँ और फिर शुरू करेंगे कुछ ना कुछ बनाना। बिकॉज़ मुझे खस्ता भी बनाना है, जो नमकीन होती है ना, नमक पारे, वो भी बनाने हैं। डुग्गू के पापा को कल अर्ली मॉर्निंग जाना भी है, तो उनके लिए रास्ते के लिए बनाना है। एंड ये मैं बना रही हूँ बेसन का चीला, डुग्गू के लिए और पापा के लिए। पापा अभी रोटी वगैरह ठीक से नहीं खा रहे हैं, तो मैं बेसन का चीला बना देती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा खा लेते हैं, वो ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ थोड़ा 2-4 बाइट खा लेते हैं। तो वही बना रही हूँ, घी से बना रही हूँ, ताकि अभी डुग्गू बोलने लग गए थे तो मैं बोल रही थी ये मैं बना रही हूँ घी से, ताकि हेल्दी भी रहे और डुग्गू और पापा खा लेंगे। एक ही मैंने बड़ा सा बना दिया था, दोनों लोगों ने थोड़ा थोड़ा स्वाद के लिए खा लिया। बाकी हमारा तो फास्ट है और डुग्गू के पापा भाग दौड़ में लगे हुए हैं, तो उन्होंने भी नहीं खाया। ये देखो, हेलो बोलो, हेलो 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 बोलो, हेलो हेलो बोलो, हेलो हेलो। हाँ बस बस बस।
टीला। इधर आओ, इधर बेटा, ये लो खाओ जाके, तुम और दादू खा लो, ठीक है दोनों। तो यहाँ पे ना डुग्गू ने देख लिया कैमरा लगा है और वो दिख रहा है कैमरे में, तो वही आगे पीछे होके देखा कहाँ से मैं पूरा दिख रहा हूँ और थोड़ा सा एक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ करने लगता है। आजकल ये मिरर के सामने खड़े होकर के भी अजीब अजीब से मुंह बनाते हैं, देखते हैं खुद को, और वीडियो बनाना इनको अच्छा लगता है, बट तब जब मैं बोलती हूँ तब नहीं बनाते हैं, खुद से मन होता है तभी। तो अभी मैंने चीला बना दिया है, पापा और डुग्गू खा लेंगे और फिर मैं करूँगी तैयारी। डुग्गू बैठ के खा लो। वहां नहीं, इधर। हाँ इधर। डुग्गू क्या कर रहे हो? क्या हुआ डुग्गू? ये क्या है? ये अच्छा, कैसी है ये? कैसी लग रही है ये? बहुत छुन्नन है, छुन्नन नहीं है। डुग्गू बोलो सुंदर। डुग्गू इधर देखो, इधर 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 बोलो सुंदर। सो फ्रेंड्स, अभी आपसे मिल रही हूँ मैं डुग्गू को नहलाने के बाद। अभी टाइम हो रहा था दोपहर का 2 बज रहा था एंड मैं किचन में आ गई थी। मैंने सोचा अभी खस्ता बनाऊंगी, वही नमक पारे, और फिर टाइम हो जाएगा, इसको भी बनाने में टाइम लगता है। तो मैंने सोचा चलो करते हैं शुरू तैयारी। और दिमाग में ये चल रहा था ना कि इसको जल्दी जल्दी 1 घंटे में बना करके फ्री हो जाएंगे, थोड़ा सा लेटेंगे, उसके बाद में आकर के जो पूजा के लिए बनाना है सामान, मतलब शाम के खाने के लिए, वो करेंगे तैयारी। बट मैं सोचती ही रह गई और शाम हो गई। मजाक कर रही हूँ, यही हुआ यार मेरे साथ में। मैं ये बनाने के लिए आई यहाँ पे और इसको बनाते बनाते मुझे टाइम लग गया। फिर इसके बाद मैंने सोचा चलो खाना भी बना ही लें जब टाइम लग गया है। और ये देखिए डुग्गू नहा धो करके रेडी है एकदम और आ रहे हैं बार बार किचन में। तो मैंने ये नमक पारे बनाने के लिए आटे में सब कुछ मिला लिया, अजवाइन, नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मैं डाल देती हूँ, क्रिस्पीपन अच्छा आ जाता है। और मोइन वगैरह मिलाएंगे, फिर इसको गर्म पानी से गूँथ लेंगे। एंड फिर मैंने बैठ करके बनाया इसको। मैं पहले सोच रही थी यहीं पे खड़े होकर के प्लेटफॉर्म को इसको क्लीन कर लेंगे और यहीं पे बेल के जल्दी जल्दी बना लेंगे, बट मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, मुझे पता था अब खड़ा ही रहना है मुझे यहाँ पे। और तो फिर मैंने इसको बैठ करके सारी अच्छे से बेल के काट ली हैं, फिर फ्राई की। जब फ्राई कर रही थी साथ में ही मैंने दाल भी फ्राई की है। और बस क्या बताएं, यहीं पे ही सारा टाइम लग गया। कुछ भी नहीं, मैंने जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हो पाया। मैं जो सोच रही थी कि बना करके फ्री होके थोड़ा सा बैठेंगे, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो चलिए कर लेते हैं ये काम और दिखाते हैं। रेडी मैं सोच ही रही थी कि अच्छे से होंगे, बट हर बार की तरह यही हुआ, लेट हो गई मैं इस बार भी। जल्दी जल्दी रेडी हुई हूँ और ऐसे ही हो पाए हैं। सभी के साथ होता होगा, जब सब कुछ ही बना करके फ्री होते हैं तो उतना टाइम बचता नहीं है रेडी होने के लिए, और फिर जल्दी जल्दी रहती है तो मुझे घबराहट सी होने लगती है। जल्दी जल्दी होती है, कोई मुझे बोले कि जल्दी करो, तो मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ फिर अच्छे से। मैं कर रही हूँ, मुझे करने दो, बोलो नहीं जल्दी जल्दी मत लगाओ। थोड़ा सा मैं घबराने लगती हूँ जब जल्दी जल्दी बोला जाता है, और वही हुआ था। तो चलिए आटा गूँथ गया है ये बढ़िया से, और बना लेते हैं सारे नमक पारे और फिर खाने की तैयारी करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो मैंने इस तरीके से, मतलब इस शेप में सारी ही जो खस्ता थे वो कट कर लिए थे। थोड़े से मैंने मठरी शेप में बनाए थे और थोड़े से मैंने समोसे बनाए थे, मिनी समोसा होते हैं ना, वो बना दिए थे। और उसमें फिलिंग के लिए मैंने जो दाल भुनी थी, भिगोई थी, वो फिल कर दी थी।
तो थोड़ा चटपटा भी हो जाता। तो इस तरीके से मैंने सारा खस्ता रेडी कर लिया और ये डुग्गू के पापा मार्केट गए थे, वहाँ से आए तो सामान भी लेकर के उनको फिर ये कप अच्छे लग गए, तो वो ये कप भी ले आए। हम लाने वाले थे बट समझ में नहीं आ रहा था, मेला लगा था ना रामलीला, वहाँ पे गए थे, वहाँ में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो ये बोले हम ले आएँगे। मतलब था ऐसा लेना था हम लोगों को, तो ये दिख गए अच्छे लगे कप, तो वो ले आए। तो एक साइड में मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उस पे मैं ये खस्ता फ्राई कर रही हूँ और एक साइड में दाल भून रही हूँ। दाल भूनने में भी टाइम लगता है, तो मैंने सोचा साथ में ही करते जाते हैं, ये भी हो जाएगा एंड तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के 4 बजे। मैंने खस्ता सारा बना दिया है, दाल फ्राई हो गई है एंड ये मैं छोटी-छोटी पूड़ी बना रही हूँ, ये पूजा के लिए हैं। मतलब मम्मी रखती हैं 5 या 7-7 पूड़ियाँ पूजा के लिए, तो इसको घी में या फिर सरसों के तेल में बनाते हैं। तो मैं पनीर बनाने जा रही थी, पनीर फ्राई करना था, तो मैंने सोचा लाओ पहले ये बना लेती हूँ, पूजा की पूड़ियाँ बना कर के साइड में रख देंगे और फिर बाकी का काम करेंगे। तो मैं इसको बड़ी सी पूड़ी बेल करके उसपे ग्लास से छोटा-छोटा सा कट कर लेती हूँ, तो जल्दी हो जाता है। तो वही कर रही थी, मम्मी बता रही थी 5 बनानी है, 7 बनानी है, तो ऐसा कुछ बात कर रहे थे हम लोग। एंड ये पूड़ियाँ सारी मैंने काट करके रख ली हैं और अभी बस इनको फ्राई कर लेंगे। और साइड में आप देख सकते हैं मटर रखी हुई है, जो मैंने बॉयल की थी सब्ज़ी बनाने के लिए, और आटा-वाटा सब मैंने गूँथ करके रख लिया है। तो ऐसा प्लान करके अच्छे से चल रहे थे कि जल्दी-जल्दी हो जाएगा, बट फिर भी हो ही जाता है टाइम, तो लगता है कि कर लेंगे जल्दी, बट जब करते हैं तो टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो फ्रेंड्स खाना बन गया है लगभग मतलब सब्ज़ी बन रही है और मुझे थोड़ी-सी पूड़ी सेकनी है। बस पूजा के लिए मैंने बना लिया, नॉर्मल खाने के लिए। वो तब तक के लिए मैं जो थोड़ा काम है ना वो कर लूँ। ये फेस पैक है, इसको लगा लेती हूँ थोड़ा-सा। एंड नेल पेंट वगैरह भी अभी लगाऊंगी, पहले मैंने नहीं लगाया, छूट जाता फिर काम करते करते। एंड अभी सबसे बड़ी बात है ना, डुग्गू सो रहा है पीछे, तो मैंने सोचा लाओ अब ये काम कर लूँ। पूड़ियाँ थोड़ी सी सेकनी है मुझे, तो बाद में सेकेंगे। ये मैं लगा रही हूँ पील ऑफ मास्क। मैंने फेस पैक बोला, फेस पैक नहीं है। मैंने सोचा चलो लगा लेते हैं, कुछ फेशियल वेशियल नहीं करवाया, इसी से थोड़ा ग्लो आ जाएगा। एंड उसको लगा करके मैं इधर महावर लगाने लगी हूँ। नेल पेंट भी मैंने लगा लिया, वो कैप्चर नहीं किया है, तो महावर लगा रही हूँ। इसको लगाने में भी टाइम लगता है, तो मैंने सोचा जब तक वो फेस मास्क जो है सूखेगा, ड्राई होगा, तब तक मैं ये महावर भी कंप्लीट कर लूँगी। तो डुग्गू भी सो रहे हैं, आराम से हो जाएगा। वो जगता है ना, तो उसके सामने ये वाले काम करने वाले नहीं होते हैं। मुझे कम लगाने देगा, वो अपने ज़्यादा लगाएगा। तो ये लगा लिया मैंने। सोच रही थी मम्मी के लगा दूँगी, बट इसको लगाने के बाद मम्मी नेल पेंट लगा रही थी, तो फिर मैं ये लगा कर के पूड़ियाँ सेकने चली गई। मम्मी बोली मैं लगा लूँगी खुद से, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने पूड़ियाँ सेकी, उसके बाद में फेस मास्क जो है उसको निकाला है, वो बहुत ज़्यादा ही ड्राई हो गया था। तो इस तरीके से हमने अपना सारा काम फिनिश किया और फिर मैं रेडी हुई हूँ। रेडी होते टाइम भी मैंने पहले सोचा था थोड़ा-सा अच्छे से वीडियो बनाएँगे, बट नहीं हो पाता है, और हमेशा की तरह यही हुआ। मैं जैसे ही रेडी होने बैठी हूँ, आधा रेडी हो पाई हूँ और डुग्गू जग गया, और फिर उन्होंने इतना रोना शुरू किया, इतना रोना शुरू किया है। पूजा के टाइम भी आधे टाइम तक तो वो रोता ही रहा है और फिर वो शांत हुआ है। फ्रेंड्स अभी मैं रेडी हो रही हूँ, जल्दी वाला। मैंने फेस मास्क हटाया, अच्छे से फेस क्लीन किया एंड उसके बाद आकर के मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाया। सबसे पहले मैंने स्टेक्वेरी का जो प्राइमर होता है वो लगाया है, अच्छे से बढ़िया से फेस पे लगा लिया और इसको एब्ज़ॉर्ब होने दिया स्किन में। एंड उसके बाद मैंने फिटमी का ही जो कंसीलर होता है वो लगाया, फिटमी का फाउंडेशन लगाया, बढ़िया से ब्लेंड कर लिया। फिर मैंने फेस पाउडर लगाया है लैक्मे का, एंड उसके बाद में मैंने ब्लश और मस्कारा, आईलाइनर, लिपस्टिक, बिंदी जल्दी लगा करके मैं रेडी हो गई। एंड फिर जब मैं हेयर स्टाइल कर रही थी ना, तो बाहर से मुझे आवाज़ आई जल्दी रेडी हो जाओ, चाँद निकल गया है। पटाखे भी बोलने लग गए थे, तो फिर मैं जल्दी रेडी हुई और हेयर स्टाइल मेरा अच्छे से नहीं हो पाया। अब मैंने जो आईज़ पे आई शेडो वगैरह ना ऐसे ही फिंगर से फटाफट वाला लगा लिया और मैं रेडी हो गई। डुग्गू भी रोने लग गया था, कपड़े चेंज किए उस टाइम तुरंत। तो ये मैंने मेकअप फिक्स कर लिया है एंड बस हो गई मैं रेडी। अभी दिखाती हूँ आपको कितना भयंकर वाला रेडी हुई।
ये मैं रेडी हो ही रही थी, अपना साड़ी का पिन विन लगा रही थी ठीक से, तो डुग्गू के पापा ने थोड़ा सा कैप्चर किया है। मैं स्पेक्स लगा के रखती हूँ बिकॉज़ मुझे उसके बिना क्लियर दिखता नहीं है, थोड़ी बहुत देर के लिए बाद में निकाल दूँगी। तो बस मैं हो गई हूँ रेडी और छत पे हम लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए। डुग्गू इस टाइम रो ही रहे हैं, काफ़ी रो रहा है वो, तो डुग्गू के पापा उसको संभाला, मैंने यहाँ पर आकर के थोड़ा सा कैप्चर किया और अपनी थाली लेकर के छत पे आ गई। सब इधर ही उधर हैं। चाँद हम लोग देखने का ट्राई कर रहे थे, हमारी छत से दिख नहीं रहा था, तो ये फाइनली मैं ऐसे रेडी हुई थी। दुपट्टा वगैरह ठीक से नहीं कर पाया था जल्दी की वजह से, बट हाँ हो गई थी ठीक ठाक रेडी। आप बताइएगा कैसा लग रहा है, कमेंट्स में बताइएगा। और मैंने नोज़ पिन देखी इस बार ये वाली पहनी है, अच्छी लगती है मुझे ये वाली। सो फाइनली पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। चाँद दिख गया था हम लोगों को, हमारे जो नेबर्स हैं वो पूजा कर रहे थे। हम सोच रहे थे चाँद तो दिख ही नहीं रहा है, पूजा कैसे कर रहा है, बट चाँद आ गया था। हमारी छत से नहीं दिख रहा था, उनकी छत से दिख रहा था, तो हमने इधर उधर हट के थोड़ा देखा तो चाँद हमें दिख गया। एक्चुअली हमारे जो पड़ोस में घर है ना, उस पर जो पानी की टंकी है वो रखी हुई है, तो उसके पीछे चाँद था, इसलिए हमें नहीं दिख रहा था। बट जब चाँद दिख गया तो हमने पूजा शुरू कर दी, और जो भी पूजा होती है, दिया जलाया, हमने जो प्रसाद चढ़ाना था वो चढ़ाया, फूल चढ़ाए और अच्छे से पूजा की जो हमारे इधर होती है, मतलब जिस तरीके से, पूरा डिस्क्रिप्शन तो मैं नहीं दे रही हूँ, बट जैसे मम्मी करती हैं वैसे वैसे पूजा हम लोगों ने कर ली है। तो हमने चाँद की पूजा कर ली, उसके बाद ये जो रस्म होती है देवरानी जेठानी करवा एक्सचेंज करने की, वो हमने किया। और इसमें ना काउंटिंग हमेशा गड़बड़ हो जाती है, तो हम वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे थे, वीडियो चेक करवाई, उसके बाद में हमने पूरे 7 टाइम करवा एक्सचेंज किया। तो चाँद की पूजा हमने कंप्लीट कर ली है, उसके बाद हम अपने वाले चाँद की पूजा कर रहे हैं। और ये करते टाइम मुझे बहुत हँसी आती है, अच्छा लगता है करना, बट फिर भी पता नहीं क्यों हँसी आती रहती है बहुत ज़्यादा ही। अगर देख लें इनकी तरफ ना तो हँसी आती है, तो मैं कोशिश करती हूँ आई कांटेक्ट ना ही हो। और बस पूजा कर ली, 1-2 फ़ोटो क्लिक करवा लिए, और फिर इन्होंने मुझे पानी पिला कर के मेरा व्रत खुलवाया, और मैंने भी उनको पानी पिलाया। और फिर वैसे व्रत तो खुल जाता है पानी पी कर के ही, बट फिर भी मीठा कुछ खिलाना रहता है, तो मुझे नेचुरल मिठाई गुड़ खिलाई थी। मीठा भी रखा था बट फिर भी गुड़ खिलाई। और फिर ये भूल रहे थे तो मैंने याद दिला रही थी सिंदूर लगाना है, तो फिर इन्होंने सिंदूर लगाया, फिर मैंने पैर छुए, चरण स्पर्श किए, और बस इस तरीके से हमारा व्रत कंप्लीट हुआ। ये पूजा करने के बाद में हमने फिर से जल होता है चाँद को वो चढ़ाया, करवे में जो जल होता है, और बस इस तरीके से हमारा व्रत कंप्लीट हुआ। व्रत खोलने के बाद पानी की प्यास। तो करवा चौथ के व्रत के बाद में ना मुझे खाना वाना खाने की बिल्कुल भी मन नहीं होता, बस पानी ही मिल जाए। तो नीचे आकर के सबसे ज़्यादा पानी पिया, और जब मैं कुछ बना रही थी ना तो मुझे मतलब किसी भी चीज़ को देख के मुँह में पानी नहीं आ रहा था, बस पानी को देख के मुँह में पानी आ रहा था। और उसके बाद में रूम में आकर के थोड़ी सी फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाई हैं, और हस्बैंड जी क्लिक कर रहे थे फ़ोटोज़। डुग्गू शांत था इस टाइम, तो थोड़ा सा करवा लिया था। हेलो फ्रेंड्स, तो हो गई है करवा चौथ की पूजा, व्रत भी खुल गया है, चेंज भी कर लिया, सब कुछ रख भी दिया समेट के मैंने, साड़ी वाड़ी जो भी थी ज्वेलरी सब रख दी। बस ये अभी बालों में तामझाम लगा हुआ है, इसको निकालना है। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ये करवा चौथ की साड़ी जो मुझे मिली है। बैक कैमरे से दिखाती हूँ, ठीक है, ऐसे दिखाते नहीं बन रही है। पहले बता देती हूँ आपको, ये साड़ी जो है ये मुझे मम्मी ने दी हैं। 5th करवा चौथ था तो मम्मी बोली मेरी तरफ से ये, मतलब अभी मुझे मिली नहीं थी, तो फिर मम्मी ने इस बार मुझे साड़ी दिला दी। बोल रही थी, बहुत टाइम से बोल रही थी, मैं लेती नहीं थी, तो फिर मैंने इस बार सोचा चलो ले लेते हैं। तो मुझे साड़ी मिली है, और हस्बैंड का जो गिफ्ट है तो वो मुझे मिलेगा बाद में, अभी नहीं मिला है, बट हाँ मिलेगा। तो बस करवा चौथ बहुत अच्छा रहा हम लोगों का। खाना बनाते बनाते आज हालत ख़राब हो गई।
इतनी ज़्यादा थकावट मुझे अभी तक का ये 5th करवा चौथ है, इतना थकावट नहीं लगी, इस पर बहुत ज़्यादा लगी, बट फिर भी चलो अच्छे से हो गया सब कुछ। एंड होप सो आप सबका भी बहुत अच्छे से ही करवा चौथ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ साड़ी। सो फाइनली ये रही मेरी साड़ी। ये फर्स्ट साड़ी है ब्लू कलर की और गोल्डन ये वर्क है इस पर, बहुत ही प्यारी साड़ी है, बहुत सॉफ्ट है इसका कपड़ा, मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं एक साड़ी लेने गई थी बट मुझे दो मिल गई, तो फर्स्ट टाइम ले रही थी, मम्मी भी बोली 2 साड़ी ले लो, मतलब ससुराल साइड से मम्मी ने दिलाई है, क्लियर कर दूँ ये। तो 5th करवा चौथ पे मैंने ससुराल से मम्मी पापा से ये साड़ी ली है, बहुत ही प्यारी लगी, मैं खुद ही गई थी पसंद करने। और दूसरी ये साड़ी है, ये मेहंदी कलर की है, बहुत प्यारी है। आप कमेंट्स में बताइएगा आपको ये दोनों साड़ियाँ कैसी लगी, मुझे दोनों ही बहुत अच्छी लगी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।